माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई नीट और फाउंडेशन के बच्चों को लिए वीडियो लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कई मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आईआईटी में और मेडिकल एंट्रेंस में आ चुके हैं। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के मेन पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ मेन पॉइंट्स, इसके पिछले वीडियो में भी हमने बोहर्स एटॉमिक रेडियस भी बताया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी जाए आईआईटी जेई में जो आए थे उस पर क्वेश्चन किया था, एमएलएनआर में आए थे और मेडिकल के एंट्रेंस में आए थे। तो आज देखिए कुछ आपके लिए कुछ नया सा और मिलेगा। तो देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 2 है। आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि पिछले कई साल पहले ये सब आ चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम में। पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल carrying 1 unit positive charge and mass equal to 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg 27 किलोग्राम है। यानी प्रोटॉन का मास है 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg किलोग्राम है और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बट पॉजिटिव। जैसे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब इसका चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन 1911 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी गई और यह रदरफोर्ड ने किया था। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड by his alpha scattering experiment. थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लिया एज ए रिजल्ट ऑफ बेरिलियम एंड बोरान एटम्स विद बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इट हैविंग मास 1.6792 into 10 to the power minus 27 kg which is nearly same to the mass of the proton। तो प्यारे बच्चों, बेरिलियम और बोरान एटम हैं, उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। किसने कराया? चैडविक ने कराया, 1932 में कराया। तो कुछ ऐसे पार्टिकल निकले जिस पर कोई चार्ज नहीं था, तो ऐसे पार्टिकल को न्यूट्रल पार्टिकल कहा। बाद में वो न्यूट्रॉन हो गया, चार्जलेस पार्टिकल था और इसका मास प्यारे बच्चों करीब करीब प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया था प्रोटॉन का मास। तो इसका मास है प्यारे बच्चों 1.6792 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्यारे बच्चों न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन भी कहते हैं बिकॉज दे आर फाउंड टुगेदर इन द न्यूक्लियस। फोर्थ पॉइंट प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज स्मॉल साइज एंड कैरीज द इंटायर मास। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से उन्होंने एटम के दो पार्ट, इस एटम के अंदर जो पार्ट होता है दो पार्ट को डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, माने न्यूक्लियस के बाहर के जो एरिया है। तो पहले पार्ट को उन्होंने कहा न्यूक्लियस व्हिच इज स्मॉल इन साइज, जो कि बहुत छोटा होता है, एंड कैरीज द इंटायर मास ऑफ द एटम। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस होता है एटम का पहला पार्ट जो कि बहुत ही स्मॉल होता है और पूरा एटम का मास इसमें होता है और इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है एंड इट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, द part outside the nucleus, that is called extra nuclear part where electrons revolve periphery the nucleus। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं, राउंड करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों और आगे कुछ क्वेश्चंस की बात हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है ये जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए DPMT, दिल्ली PMT 1981 में, जो कि अब आपका नीट के नाम से कहा जाने लगा। नीट माने क्या, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब कंपटीशन का नाम चेंज हो गया, एंट्रेंस का नाम चेंज हो गया, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। इसके पहले दिल्ली PMT में ये क्वेश्चन आया है 1981 में, FMC में भी आया है 1988 में। ये क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन एन आर्बिटर। तो प्यारे बच्चों, बाय पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन आर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में 1, बी में 2, सी में 6, डी में 10। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है 2, आपका बी आंसर सही हो जाता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, व्हाट आर द ऑर्बिटल्स? दो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द एटम where having maximum probability of finding electron, that zone is called orbital। एटम के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है प्यारे बच्चों, तो दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो आपका आंसर 2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि पहले देख लीजिए, DPMT में भी आया, दिल्ली PMT में 1981 में भी आया है। क्वेश्चन क्या है, पहले तो देखिए, द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अपॉन, यानी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ, एग्जैक्ट रास्ता, एग्जैक्ट जो है रूट का पता नहीं किया जा सकता। यह किस स्टेटमेंट पर बेस है? हुंड्स रूल, पहला आंसर है हुंड्स रूल, जो कि गलत है। बोहर्स रूल, ये भी गलत है। सी में है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सही है प्यारे बच्चों। और डी है अबाउ प्रिंसिपल, ये भी गलत है। आपका सही आंसर है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप जानते ही हो, अनसर्टेन, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में 1982 में क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन एटम एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिट नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट माने KLMN, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड, यानी आउटर ऑर्बिट के बाद का जो पार्ट होता है एटम का, उसे हम क्या कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। अरे आउटर ऑर्बिट के बाद का आपसे मांगा जा रहा है कि एटम का जो आउटर ऑर्बिट है उसके बाद के एटम का पार्ट क्या कहा जाता है? तो पहला है कर्नेल, दूसरा है कोर, तीसरा है इम्पटी स्पेस, चौथा नन। तो आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों कर्नेल, कर्नल, KERNEL, कर्नल, एक्सेप्ट आउटर ऑर्बिट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कर्नेल। ये आंसर, ये बहुत कर्नेल शब्द जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वर्ड में बहुत कम मिलता है जो है इस। तो यहाँ पर आपको जो है
ये बात जानने की ज़रूरत है कि आउटर ऑर्बिट के बाद का जो पार्ट है उसको हम कर्नल कहते हैं, KERNEL। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि देखिए ये BHU 1982 में आया है, MLNR मोतीलाल नेहरू में ये आया है, MLNR में 1986 में आया है, CPMT में 1989 में आया है। काफ़ी क्वेश्चन ये पॉपुलर हो चुका है, जो है BHU, MLNR, CPMT में ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको स्पेसिफाई करता है, क्या बातें बताता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में कौन सही है देखिए। देयर आर 4 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ which option is correct, you have to decide your correct answer. Size of a orbit, shape of a orbitals, orientation of orbitals, D न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ए ऑर्बिटल्स। तो योर करेक्ट आंसर इज सी आंसर सही है, ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, करेक्ट आंसर इज सी। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि NCERT 1985 में आया है और MP PMT मध्य प्रदेश PMT में 1985 में ये भी आया क्वेश्चन। और क्या कहते हैं, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है। देयर आर 4 ऑप्शंस अबाउट द प्रोटॉन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन इन 4 ऑप्शन अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम ए, जो कि गलत है। प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल, जो कि गलत है। अल्फा पार्टिकल तो हीलियम होता है प्यारे बच्चों। प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन मालिक्यूल कह रहा है, तो ये भी गलत है प्यारे बच्चों। प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन, तो ये आपका आंसर सही है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा गया सही, डी आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों। प्रोटॉन इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन H+, क्योंकि तुम जानते हो प्यारे बच्चों आप लोग कि प्रोटॉन में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा क्या वहां पर, प्रोटॉन ही तो बचेगा। इसलिए हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन ही कहा जाता है। ये बहुत सीधी सी बात है। अरे भाई हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और सॉरी 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। फिर से आप समझिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर है उसको निकाल लो तो क्या बचेगा, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन प्लस आयन यानी हाइड्रोजन कैटायन इज द प्रोटॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैथोड रेज कैथोड रेज क्या हैं, है ना। कैथोड रेज हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहला आंसर, जो कि गलत है। रेडिएशंस दूसरा आंसर, ये भी गलत है। स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये भी गलत है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, तो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका सही आंसर प्यारे बच्चों डी हुआ, सही आंसर डी हुआ। ये दिल्ली PMT 1985 में ये भी आया है, 1985 में ये सब क्वेश्चन पॉपुलर हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कर रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम इज। आपके पास 3 आंसर दिया गया है, कौन सा सही है आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास 4 आंसर दिया है, चारों आंसर का नाम बता दे रहा हूं मैं, इसके बाद सलूशन बताता हूं। पहले में A है, B में 2 है, C में 3 है
डी में 4 है। तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों ए गलत गया, सी गलत गया, डी गलत गया, बी 2 है। बी में यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं कार्बन में। कैसे, मैं बता देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है, जो है 6 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। अब 1s2 2s2 2p2 है ना, तो 1s2 2s2 तो पूरा भरे हैं, उनकी बातें मत करिए। 2p2 की बात करते हैं, तो 2p2 में हुंड के हिसाब से सिंगल सिंगल भर दीजिए। ये एक नहीं भरा जा सका, चूँकि p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो p के 3 जो ऑर्बिटल हैं px py pz, पहले में एक सिंगल आ गया, दूसरे में एक सिंगल आ गया, ये नहीं आया। तो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका सही आंसर है बी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, और आप IIT JEE और नीट में सेलेक्ट हों, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, यही मास्टर केम की अभिलाषा है और आपके लिए दुआएं हैं। वेरी गुड, थैंक यू।